हरे कृष्णा। तो 10वां अध्याय पिछली बार हमने चर्चा किया। आज फिर 11वें अध्याय में ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसको पूरा वैज्ञानिक समाज लगा हुआ समझने में, लेकिन समझ नहीं पा रहा। काल। भगवान कहते हैं कालो अस्मि। काल के रूप में मैं सब कुछ खत्म कर देता हूँ। तो हम केवल काल को इतना ही जानते हैं। काल मतलब क्या है? जो चीजें खत्म कर देता है। लेकिन भागवतम हम देखते हैं इतना डीप में एनालिसिस करते हुए इतने विस्तार से बताया हुआ है। तो प्रायः जो लोग ज्ञान के मार्ग से भागवत को अप्रोच करते हैं, ज्ञान की दृष्टि से भागवत को समझने का प्रयास करते हैं, वो भागवतम के असली लक्ष्य को खो बैठते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग स्तर पे इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास कर रहा है। कोई शारीरिक स्तर पे कर रहा है, कोई मानसिक स्तर पे कर रहा है, कोई बौद्धिक स्तर पे कर रहा है। और ये एक से क्रमशः दूसरे पिछले से ऊपर है। जो शारीरिक स्तर पे इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, उनसे ऊपर वो लोग हैं जो मानसिक इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। मतलब लोग ऊपर नहीं है, वो इंद्रिय तृप्ति का जो प्लेजर है वो ज्यादा है। यानी कोई अगर मूवी देख रहा है, कोई अगर वीडियो गेम खेल रहा है, उसको अगर उस समय पे आप रसगुल्ला भी ला के देंगे तो बोलेगा अभी साइड करो, अभी गेम मेरा चल रहा है। यानी उसके शारीरिक स्तर की इंद्रिय तृप्ति में हो सकता है कि वो उसका फेवरेट मिठाई हो, लेकिन जब वो मानसिक इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है तो उस समय वो उसको भी त्याग देता है। ऐसे मानो जैसे कोई वैरागी हो, सन्यासी हो, मुझे रसगुल्ला नहीं चाहिए, क्योंकि मानसिक स्तर पे जो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है उसमें उसको ज्यादा आनंद। फिर कुछ लोग होते हैं जो बौद्धिक स्तर पे इंद्रिय तृप्ति करते हैं। ऐसे लोग अलग अलग प्रकार की फिलोसफी पढ़ते हैं, ऐसे गेम्स खेलते हैं जिसमें बुद्धि लगता है। आप दो खिलाड़ियों को देखेंगे टेबल पर बैठे हुए हैं, एक दूसरे का मुंह देखते हुए इस मुद्रा में, और कंटिन्यूअसली नजरें नीचे, और कुछ पीसेस रखे हुए हैं बोर्ड पे, पूरी दुनिया घूम रही है, उन दोनों की दुनिया वहीं पे बोर्ड पे अटकी हुई है। भूचाल आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हिलेंगे नहीं, और 2 घंटा बैठ जाते हैं, 3 घंटा बैठ जाते हैं। वो आनंद है एक प्रकार, लेकिन वो बुद्धि के स्तर का आनंद है। जो व्यक्ति शरीर के स्तर पे ही जानता है, मन के स्तर पे, वो समझता नहीं, होता बोरिंग गेम। अरे बोरिंग गेम होता तो दो दो तीन तीन घंटा कैसे बैठ रहा था। लेकिन इंटेलिजेंस के लेवल, शास्त्र में कहते हैं ये आनंद आत्मा का स्वभाव है। आनंदमय अभ्यासात, वेदांत सूत्र में जिसका वर्णन है। लेकिन ये आनंद जब तक आत्मा के स्तर पर हम नहीं अनुभव करेंगे या आत्मा के स्तर पर प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक असंतुष्ट रहेंगे, निराशा बनी रहेगी। तो अब जब भागवतम में इस तरह का वर्णन आता है जहाँ पे काल, ये तो मेरी हिंदी छोड़े हुए काफी समय हो गया तो बहुत टेक्निकल शब्द हैं, तो इंग्लिश में पढ़ रहे थे। तो इंग्लिश में, क्योंकि पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा इंग्लिश में रहा है, तो इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। हिंदी तो सिर के ऊपर से जाती है। सो एनीवेज, जब इस तरह का वर्णन आता है तो व्यक्ति जो है, स्पेशली जिन जो इंटेलिजेंस, थोड़ा सा इंटेलिजेंट है थोड़ा, उनको गुदगुदी होती है। अरे बड़ा अच्छा सब्जेक्ट मैटर आया, अब डिटेल में जाएंगे, अब मैं पूरा कॉस्मोलॉजी समझ लूंगा, अब मैं पूरा फिजिक्स समझ जाऊंगा। तो कुछ नया चाहिए, कुछ नया मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसको और सरल शब्दों में अगर प्रस्तुत किया जाए तो लगता है नहीं, ये तो बड़ा सिंपल इन्होंने बता दिया। आप प्रभुपाद जी के लेक्चर्स देखिए, थर्ड कैंटो के। फोलियो आप सबके पास है, आप सबके पास या तो फोलियो होगा जिसमें ट्रांसक्रिप्शन है प्रभुपाद के सारे लेक्चर्स का, या फिर आजकल मोबाइल में वो गीता बेस ऐप आता है जिसमें सारे लेक्चर्स के ट्रांसक्रिप्शन है। और हमारे भक्तों के पास वो बॉक्स भी है, ऑडियो बॉक्स प्रभुपाद जी का, जो उसके साथ बुकलेट आती है। तो प्रभुपाद का कोई सा भी लेक्चर आप उठा के देखिए, स्पेशली 5वें स्कंद का और तीसरे स्कंद का, जहाँ पे सृष्टि का ज्यादा वर्णन, इन अध्यायों पे प्रभुपाद के लेक्चर्स ही नहीं। और तात्पर्य भी अगर आप देखेंगे तो तात्पर्य में भी प्रभुपाद ज्यादा टेक्निकलिटी में गए नहीं। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जो हुए हैं, उन्होंने टीका में एक एक शब्द को एक्सप्लेन किया है। उनके भी तात्पर्य बड़े बड़े नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट एक एक शब्द को पकड़ते हुए थोड़ा सा समझाया उन्होंने।
लेकिन आप प्रभुपाद के तात्पर्यों को देखेंगे तो प्रभुपाद ने सिंपल सा, जैसे पहला श्लोक जब आपने पढ़ा कल, प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो, हिंदी में ही पढ़ देते हैं, प्रभुपाद प्रभुपाद लिखते हैं क्या, तात्पर्य में लिखते हैं श्रीमद् भागवत का ये जो परमाणु संबंधी विवरण है, यानी इस अध्याय में जो पूरा परमाणु का विवरण, बोलते हैं आधुनिक विज्ञान जैसा ही है, इसका और अधिक वर्णन कनाद के परमाणुवाद में पाया जाता है। दैट्स ऑल, खत्म। आधुनिक विज्ञान में भी परमाणु को अविभाज्य माना जाता है, जिसे प्रमाण बना है। श्रीमद् भागवतम समस्त वर्णनों की पूर्ण पाठ्य पुस्तक है, जिसमें परमाणुवाद भी सम्मिलित है, शाश्वत काल का शुद्ध सूक्ष्म रूप परमाणु। बस अब परमाणु है क्या, बाकी चीजें क्या है, टेक्निकली आगे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ। तो क्या लक्ष्य, क्या मूड है आचार्य का कि भौतिक सृष्टि का विश्लेषण करना भागवतम का लक्ष्य नहीं है। भागवतम का लक्ष्य है कि इस भौतिक सृष्टि को बता के आपका मन जो है वो कृष्ण पे केंद्रित केंद्रित रहे। तो कई बार क्योंकि हम, स्पेशली जो लोग साइंस फील्ड से हैं, तो जब भागवतम उठाते हैं तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, या एक्सप्लेनेशन हजम नहीं होता। सृष्टि का वर्णन जब आता है तो वो कहते हैं, कैसे हम समझें इसको। तो ये सारी चीजें सृष्टि समझने के लिए नहीं दी गई है। मैं पूरी तरह से ब्रह्मांड को समझ जाऊंगा, पूरी तरह से समझ जाऊंगा फिजिक्स क्या है, कैसे मैटर काम करता है, ये लक्ष्य नहीं है। स्पेशली जो भागवत का विज्ञान है, भागवत का विज्ञान और जो आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान केवल भौतिक प्रकृति में क्या हो रहा है, वो फिनोमिना क्या चल रहा है, मतलब ये हुआ, जैसे न्यूटन बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, सेब गिरा उसके सिर के ऊपर, अब वो लग गया ढूंढने के लिए कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो एक फिनोमिना हुआ, उसके पीछे लग गया वो, और उससे पूरी क्लासिकल फिजिक्स आ गई। और आज बच्चों का इतना दिमाग खराब हो रहा है क्लासिकल फिजिक्स पढ़ के, IIT, AI, क्या क्या, क्योंकि एक व्यक्ति लग गया उसमें। और उसके बाद कई सारे वैज्ञानिक, ऑब्वियसली उसको बहुत यूटिलाइज किया गया, हमें भी फायदा पहुंचा उससे। लेकिन भारत में, जहाँ पे वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता में इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। वैदिक सभ्यता में इसको एक टूल की तरह यूज किया जाता था। वेद का अर्थ है ज्ञान, भौतिक, आज के युग में जो हम ज्ञान मानते हैं, साइंस मानते हैं, विज्ञान जिसको कहते हैं, वो बस एक प्रकार का नॉलेज। भारतवर्ष के जो लोग थे, वैदिक समाज के जो लोग थे, उनके लिए वेद शब्द का अर्थ कहीं गहरा था, जो आज विज्ञान का अर्थ जिसे हम मानते हैं उससे भी कहीं ज्यादा गहरा। क्योंकि आज का विज्ञान केवल संसार को देख रहा है, मैटर को देख रहा है, ये फिनोमिना हो रहा है, ये फिनोमिना क्यों हुआ, दैट्स ऑल। लेकिन वैदिक विज्ञान जो है वो उस फिनोमिना के पीछे जाता है, उसके अंत तक जाता है, सिर्फ दृश्य जगत का विश्लेषण नहीं करता। जैसा आज सिर्फ दृश्य जगत का विश्लेषण करके हम टेक्नोलॉजी बनाते जा रहे हैं और प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, वैदिक काल में सिर्फ इतना नहीं होता था कि ये फिनोमिना हुआ, क्यों हुआ, मैं इसको यूटिलाइज करके मैं भी अपना कुछ बना लेता। मैं एक फिनोमिना देखा, पक्षी उड़ते हैं, दो पंख हैं, उनका शरीर इस तरह का है, प्रेशर मारते हैं तो ऊपर उठ जाते हैं, पीछे पूंछ है उनकी, और वो पूंछ को आगे पीछे करते हैं तो पक्षियों का डायरेक्शन मिलता है। अब इस फिनोमिना को वैज्ञानिकों ने एनालाइज करना शुरू किया, अलग अलग मॉडल बनाए, धीरे धीरे करके आज आपके पास प्लेन। तो ये बस कुछ नहीं है, एक मटेरियल फिनोमिना देखा, उसको मैंने अप्लाई किया, और मैं भी उसी तरह से प्रकृति को भोगने का प्रयास कर। वैदिक टाइम में ध्यान इसके ऊपर नहीं रहता, ये सब क्या है, टेम्पररी। पक्षी उड़ते हैं, मैं भी उड़ लिया तो कौन सा बढ़िया। उड़ते उड़ते अंतिम इच्छा अगर यही रह गई कि मैं आकाश में उड़ना चाहता हूँ, तो अगला जन्म फिर पक्षी का मिलेगा। आदमी सोचता है नहीं, मेरे को अगला जन्म सुपरमैन का मिलेगा। सुपरमैन बनने के लिए आपके कर्म वैसे होने चाहिए, जहाँ आपके पास इंसान कई सारे कॉम्बिनेशन। सिर्फ उड़ने की इच्छा से ही सुपरमैन नहीं बनेगा ना, उड़ते बहुत लोग हैं। अब सुपरमैन के लिए आपको आदमी भी बनना पड़ेगा, सुंदर रूप भी चाहिए, शरीर भी हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, नॉलेज बहुत होना चाहिए, इसके पास ये सारी क्वालिटीज हैं, इसलिए गिना रहे हैं। फिर आपको सुपर पावर चाहिए, तो इन सब के लिए कितने सारे पुण्य चाहिए, ये देवताओं के पास है। मतलब देवता बनना है मेनली आप, तो देवता दे आर लाइक सुपर ह्यूमंस। तो देवता बनने के लिए कितने सारे पुण्य करने पड़ते, कितने लंबे समय के लिए। लेकिन आधुनिक विज्ञान पढ़ के हम सोचते हैं कि बस इतना ही कर लेंगे। अब उस इच्छा से अगर वो मर गया
कर्म तो उसके खराब है, प्रकृति का शोषण करके इतना विकर्म कर रहा है। उड़ने की इच्छा से मर गया तो अगले जन्म में फिर वो कीड़ा बनेगा, कीड़ा भी उड़ता है, ये कर्म खराब है। तो ये लक्ष्य नहीं है वैदिक सिस्टम, वैदिक एजुकेशन सिस्टम का ये लक्ष्य नहीं। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, यानी जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया। तो भारत में अभी आज के जो तात्पर्य में प्रभुपाद जो पहले तात्पर्य में लिख रहे हैं कि परमाणुवाद कणाद के द्वारा और विस्तार से बताया गया, तो ये हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत वैदिक इतिहास में, मतलब वैदिक जो सिद्धांत है, इसमें 6 सिस्टम है, षड दर्शन कहते हैं इनको, जो श्रीमद् भागवतम में पूरी तरह से दिया हुआ है। जिसने श्रीमद् भागवतम समझ लिया उसको षड दर्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जिसको जब तक षड दर्शन नहीं समझ में आया है उसको भागवतम के ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो हमने एक बार पूछा कमल लोचन प्रभु से कि फिर ये तो हमें तो नाम भी नहीं पता। तो फिर प्रभु जी ने बताया कि सही बात है, जिसको षड दर्शन नहीं पता, सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी में एक्सपर्ट नहीं है, वो भागवत पर चर्चा नहीं कर सकता। लेकिन ये प्रभुपाद जी ने पर्पस में पूरा सिक्स सिस्टम फिलोसफी दे दिया, जिसने सिर्फ प्रभुपाद के पर्पस पढ़ लिया, सिक्स सिस्टम फिलोसफी समझ चुका है। लेकिन प्रभु जी मुझे कैसे पता पड़ेगा, मुझे तो नाम पता नहीं, मुझे तो पता नहीं कि ये फिलोसफी, अब मैंने ये वाली फिलोसफी समझ ली। चलिए थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़े। तो बेसिकली मोटा मोटी वैदिक एजुकेशन, जब कोई बच्चा गुरुकुल में जाता है, वैदिक एजुकेशन में 4 डिग्री है पढ़ाई की, जो 4 आश्रम के करस्पॉन्डिंग। 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचारी यानी स्टूडेंट, विद्यार्थी जीवन। गृहस्थ यानी हाउस होल्डर। वानप्रस्थ यानी अब रिटायर हो चुका। संन्यास यानी अब मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा है। तो जब ब्रह्मचारी जीवन में शिष्य रहता था गुरुकुल में, तो उसको वैदिक मंत्रों को याद करना होता था, संहिताएं जिसको कहते हैं। और ये 4 संहिताएं, ऋग संहिता, साम, यजुर, अथर्व, 20,000 से ऊपर मंत्र हैं इसमें, जो हमारे हाथ में आज के डेट में। तो ये चारों जो है उसको याद कराई जाती। और अलग अलग जो पुजारी लोग होते थे, प्रीस्ट होते थे, वो भगवान की गुणगान में इसको गाते थे। भगवान कहते हैं ना गीता में, ऋक् साम यजुर एव च, ऋक् साम यजुर एव मीन्स अथर्व। और प्रभुपाद ट्रांसलेशन में सिर्फ 3 का ही लिखते हैं, क्योंकि अथर्व कर्म कांड है। तो मैं बाकी तीनों में भगवान का ग्लोरिफिकेशन, अथर्व में भी है लेकिन कर्म कांड ज्यादा इसलिए छुप गया। तो एक एक लेवल ये हो गया एजुकेशन का, ठीक है, संहिताओं को याद करना, भगवान के गुणगान करते हुए। दूसरा डिग्री, सेकंड सेकंड डिग्री, जैसे हम डिग्री प्राप्त करना, बैचलर, मास्टर, पीएचडी, ऐसे दूसरी डिग्री जो है वो वेदों के ब्राह्मण सेक्शन को, वेदों में 2 सेक्शन है, ब्राह्मण, अरण्य का। नाम से समझ जाएंगे आप, अरण्य मतलब जंगल। तब ये 3 आश्रम वन में रहते हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास। ये 3 आश्रम वन में रहते हैं। तो वन में जीवन कैसे बिताना है, किस प्रकार के यज्ञ करने हैं, किस प्रकार की साधना करनी है, वो सब जिन शास्त्रों में है उसको अरण्य का वो कहते हैं। और जो समाज में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, यानी गृहस्थ, तो गृहस्थ के क्या कर्तव्य हैं, उसको किस प्रकार का यज्ञ करना चाहिए, कितना दान पुण्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब रूल रेगुलेशन, ये जिस जिस सेक्शन में है उसको कहते हैं ब्राह्मणास। क्योंकि ब्राह्मण लोग आते थे और वो सिखाते थे, ये सब करते। तो दूसरा डिग्री में अरण्य का, ब्राह्मण, ये इसकी मास्टरी। दूसरे में ब्राह्मण, तीसरे में अरण्य का, और चौथे में उपनिषद। क्योंकि ब्रह्मचारी बना, ब्रह्मचारी में उसने वेदों को पढ़ा। फिर जो ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता है जाता है, तो गृहस्थ आश्रम में आके फिर ब्राह्मण सेक्शन, मतलब उसके हिसाब से जीवन जीना है। फिर उसका वानप्रस्थ लेगा, वानप्रस्थ लेने के बाद अब वन में कैसे रहना है वो पता होना चाहिए, तो अरण्यकों के ऊपर मास्टरी होती थी। और अरण्यकों की मास्टरी होने के बाद अब परम सत्य की जिज्ञासा, परम सत्य के बारे में और सुनना समझना, वो उपनिषद आ जाता। अब इस तरह से 4 डिग्री समझ लें, 4 आश्रम, 4 डिग्री, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचारी यानी वैदिक मंत्र संहिताएं, ऋक् साम यजुर अथर्व। गृहस्थ यानी समाज में कैसे रहना, ब्राह्मण सेक्शन। ये ब्राह्मण वो वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वाले नहीं, शास्त्रों को कहा जाता है ब्राह्मण, उस पोर्शन की बात हो रही है। अरण्य का यानी वानप्रस्थ आश्रम, और उपनिषद संन्यास आश्रम। और जो लोग ब्रह्मचारी के बाद डायरेक्ट संन्यास नहीं जाते, गृहस्थ में नहीं आते, वो फिर गुरुकुल में रहते, लंबे समय तक शास्त्रों का अध्ययन करके इन सब में मास्टरी करते थे। तो इस तरह से कलेक्टिवली इन सबको श्रुति शास्त्र कहा जाता है।
यानी आपका वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यका, ये सब मिलके क्या बनते हैं? श्रुति शास्त्र, सुन के, श्रवण कर। और प्राय मतलब जो पहले वैदिक समाज में ये सिर्फ जो ब्राह्मण होते थे, चरित्र से जो ब्राह्मण है, उनको अधिकार था इसे पढ़ने का और पढ़ाने का। क्योंकि जब तक व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है कर्म से, तब तक इन शास्त्रों को समझ ही नहीं पाए, उसके दिमाग में नहीं घुसेगा, क्योंकि ये टेक्निकल है बहुत ज्यादा। आप इंद्रिय तृप्ति में लगे हो, आपके इंद्रियों पे आपका कंट्रोल नहीं है, बेसिक मॉरल एटिकेट्स फॉलो नहीं हो रहा है, ये शास्त्र क्या समझेगा? ब्राह्मण का गुण क्या है? शमो, तमस, तपः, शौचम। ये सब क्यों करता है ब्राह्मण? ताकि शास्त्रों को वो समझ सके। तो जब तक तपस्या नहीं है उसके पास, जब तक इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर बुद्धि कहाँ लगेगी शास्त्रों को समझने? तो इस तरह से हमारे वैदिक इतिहास में ये हुआ। उसके बाद पंचम जो शास्त्र है, जिसको स्मृति शास्त्र कहते हैं, स्मृति शास्त्र उपनिषद में ही वर्णन है। अब कोई भी आपसे अगर बोले कि हम श्रुति स्मृति, ऐसे आजकल बहुत कम लोग बचे हैं, फिर भी कुछ हैं जैसे आर्य समाज वाले हैं और कुछ दूसरे संस्था वाले हैं, बोलते हैं हम सिर्फ श्रुति शास्त्र पढ़ते हैं, स्मृति नहीं पढ़ते। स्मृति में ये पुराण, महाभारत, रामायण ये सब आते हैं। इन छांदोग्य उपनिषद में ये वर्णन है। प्रभुपाद इसको एक परपट में कोट करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी इसको एक पूरा आर्टिकल लिखा था आर्य समाज का अगेंस्ट, उसमें भी कोट किया था। छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन है कि इतिहास पुराण जो है ये पंचम वेद है। भागवतम में भी कहाँ पर है ये? दूसरे अध्याय में, प्रथम स्कंद के दूसरे दूसरे या चौथे अध्याय, जहाँ पे वेद व्यास जी ने सारा लिखा। आई थिंक दिस इज इन फोर्थ चैप्टर। इतिहास पुराणम च पंचमम वेद उच्यते। तो ये पंचम वेद है। और क्योंकि इसमें बहुत सारा इलस्ट्रेशन है, मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं लोगों के, अलग अलग व्यक्तित्वों के, जो इस फिलॉसफी को जी रहे हैं। जैसे पांडवों का उदाहरण है, वो एकदम धर्म को पालन करके, उनका जीवन धर्म है। यहाँ दुर्योधन है जिसका जीवन अधर्म है। तो सिर्फ मैं थ्योरी पढ़ूंगा कि ये धर्म होता है, ये नियम होते हैं, फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई करूंगा, वो एक तरीका है, लेकिन वो बहुत कम लोग कर पाएंगे। लेकिन जब मेरे पास उदाहरण है कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना, तो बहुत आसानी से समझ में आता है। तो फिफ्थ डिवीजन जो है ये स्मृति शास्त्र, ये सबके लिए, ये कोई भी पढ़ सकता है, जो ब्राह्मण नहीं है वो भी। तो इस तरह से अब इन सारे शास्त्रों को पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए टेक्निकली या ट्रेडिशन वाइज हमारे वैदिक ज्ञान में 6 सिस्टम बने, 6 पद्धतियां बनी, जिसको 6 सिस्टम ऑफ वैदिक फिलोसफी कहा जाता है। और ये 6 सिस्टम ऑफ वैदिक फिलोसफी है, इनको दर्शन कहते हैं, षड दर्शन। दर्शन यानी समझना। किसका दर्शन? भगवान का, परम तत्व का दर्शन करना है, आत्मदर्शन, अ, भगवान का दर्शन। तो ये सिद्धांत, अलग अलग सिद्धांत चर्चा हो रही है। तो ये जो 6 दर्शन है, ये हैं आपके न्याय, लॉजिक, न्याय मतलब लॉजिक, वैशेषिका, परमाणुवाद जिसका प्रभुपाद ने यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है, सांख्य, योग, कर्म मीमांसा और वेदांत। और इन सब के एक एक मतलब प्रणेता हुए हैं, जिन्होंने इसको अच्छे से मतलब लेके आगे बहुत प्रचार किया है। और प्रारंभ में मतलब ओरिजिनली जो ये 6 दर्शन थे, ये एक ही वेदों को पढ़ने के 6 डिपार्टमेंट थे। जैसे एक कॉलेज में एक डिग्री कोई प्राप्त करता है, इंजीनियरिंग डिग्री, तो उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और उसके अलग अलग टीचर्स हैं जो अपने अपने उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट। लेकिन लक्ष्य है कि मुझे ये डिग्री लेके निकलना है, उसके लिए मुझे ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स भी पता होना चाहिए, मैथ्स भी पता होना चाहिए, थोड़ा फिजिक्स भी पता होना चाहिए, केमिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, इंग्लिश भी पता होना चाहिए, ऐसे। तो गोल एक था। लेकिन कलयुग के प्रारंभ में क्या हुआ, कलयुग के साथ साथ धीरे धीरे जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, इन्होंने अपने तरह से इसको इंटरप्रिटेशन दिया और एक एक लेके पकड़ के बैठ गए। इसीलिए आज के टर्म में, आज के समय लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि षड दर्शन नास्तिक है, लेकिन वास्तव में ये आस्तिक है, क्योंकि ये वेदों को मानते हैं। चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु कहते हैं, वेद न मानिए बौद्ध होइलो नास्तिक। यानी वेदों को क्योंकि बुद्ध भगवान ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए नास्तिक सिद्धांत हो। तो वेद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब क्या नास्तिक सिद्धांत, क्योंकि इसमें भगवान का कोई चर्चा नहीं है, वो परम तत्व है नहीं है, उसका कोई कोई चर्चा ही नहीं। लेकिन ये षड दर्शन जो है, इसमें अल्टीमेटली कंक्लूजन वहां पे आता है। और वेदांत सूत्र में जाके वेद व्यास जी ने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, पूरा कंक्लूजन दे दिया, जिसको 13वें अध्याय में गीता में भगवान क्या कहते हैं,
ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव हेतु मध्य विनिश्चित है। उस एक श्लोक में भगवान इस 6 दर्शनों को टच कर देते हैं। क्या है वो पूरा श्लोक, किसी को याद है? ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव हेतु मध्य विनिश्चित है। तो अलग अलग ऋषियों ने उसी परम सत्य को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन उसको पूरी तरह से कॉज एंड इफेक्ट, ये इफेक्ट दिख रहा है प्रकृति में, इसके पीछे का कारण क्या, उसके पीछे का कारण क्या, करते करते परम कारण है, सर्व कारण कारणम कृष्ण है। वेद व्यास जी ने इसको वेदांत सूत्र में लिख दिया है, जन्मादि अस्य यतः, सब उनसे निकला। और इसका जो पूरा भाष्य है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वो श्रीमद् भागवत, जिसको गरुड़ पुराण से प्रभुपाद रेफरेंस लेते हुए कोट करते हैं कि ये जो ब्रह्म सूत्र है, जो भाष्य, भाष्या नाम ब्रह्म सूत्राणाम, यानी श्रीमद् भागवतम जो उस ब्रह्म सूत्र का भाष्य है। तो प्रभुपाद वहां पे पहले कैंटो के कुछ पर्पट्स में पूरा बताते हैं कि कैसे इसका वर्णन जो है, इस भागवतम का वर्णन अन्य पुराणों में दिया गया, मत्स्य पुराण में, वराह पुराण में, गरुड़ पुराण में, पूरा एग्जाम्पल के साथ, कि वो शास्त्र जिसमें 18,000 श्लोक हैं, जिसके अंदर अम्बरीश महाराज का उदाहरण है, जिसके अंदर वृत्रासुर का उदाहरण है और पृथु महाराज का उदाहरण है, इस तरह से कुछ पास टाइम्स को कोट करते हुए, वो पुराण जो है अलग ही रचना है, वो अपौरुषेय है, किसी प्रकार के कलमश, हर प्रकार के कलमश से मुक्त है। और ये पुराण जो है, ये भाष्या नाम ब्रह्म सूत्राणाम, ब्रह्म सूत्र लास्ट में लिखा वेद व्यास ने, उसका भाष्य। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि हमारे आचार्य जो हैं प्रमाण नहीं देते या ज्यादा शास्त्रों में नहीं जाते, पूरा कंक्लूजन लेते हुए हमको भागवतम पे लेके आए, ताकि व्यक्ति इंटेलेक्चुअली कन्विंस हो जाए कि भागवतम पढ़ने समझना ही जीवन का लक्ष्य है, बाकी इधर उधर शास्त्रों में भटकने की जरूरत, ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पर है। अब यहाँ पर जब हम आते हैं इस सब सेक्शन में, जो आज के थर्ड कैंटो, फिर आगे आप और फिफ्थ कैंटो में तो और विस्तार में आए, तो ये हमें समझना चाहिए कि किस तरह से हम इसको समझें, क्या भाव रखें हम इसको समझने के। तो जो श्लोकों में दिया हुआ है, ये तो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है, ये तो आप सब पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट मैंने फ्राइडे को जो क्लास है उसमें छठा श्लोक, अब छठे श्लोक में भी जो है सिर्फ वो मेजरमेंट्स हैं, तो चर्चा इसके ऊपर क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन आप पढ़ेंगे आगे तो वो सब उसका वर्णन दिया हुआ कि अणु, परमाणु, त्रसरेणु, ये सब टेक्निकल चीजें हैं। समझ आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई नुकसान भी नहीं, कोई नुकसान नहीं। हाँ, ये सब पढ़ के समझ में आया कि हे भगवान, आपकी सृष्टि जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और आप इतने आसानी से समझ में नहीं आओगे, लेकिन आपने बोला कि भक्ति से आपको समझा जा सकता है। आपके शुद्ध भक्त आए भक्ति बताने के लिए, वो करने का प्रयास कर रहा हूँ, बुद्धि दीजिए कि लगा रहना, खत्म हो गया, यानी आप सही मार्ग पे। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई शुड नो, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, त्रसरेणु क्या होता है, उनके बीच का डिवीजन क्या है काल का। मैत्रेय ऋषि से विदुर इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि और विस्तार में भगवान की सृष्टि को जानना चाहते हैं, ताकि वो अपनी बुद्धि को भगवान में केंद्रित कर सके। अध्याय के अंतिम श्लोक में, इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है कि जो परम भगवान श्री कृष्ण है, वही इसीलिए समस्त कारणों के कारण है, और जो भगवान का जो धाम है वो इस काल के परे, वो ओरिजिन है। महाविष्णु का जो धाम है कारण सागर में, वो सारे भौतिक सृष्टि का ओरिजिन है। तो पूरा ये टाइम का विश्लेषण करते करते आप देखिए कि कंक्लूजन कहाँ पे आता है। पूरा ब्रह्मांड के बता, काल का बताते हुए महाकाल का वर्णन है। महाकाल यानी सृष्टि का प्रारंभ, सृष्टि का अंत, इसको महाकाल कहते हैं। एक परमाणु जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, सबसे छोटा पार्टिकल जिससे सब कुछ बना, उस लेवल का टाइम, यानी सूर्य को एक परमाणु, मान लीजिए एक परमाणु इतना बड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक सूर्य को ट्रैवल करने में जितना समय लगेगा उसको परमाणु काल कहा जाता है। और जो पूरी सृष्टि है, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक जितना समय होगा उसको महाकाल कहा जाता है। अब उसके बीच में इतने सारे टाइम डिवीजन है, उस टाइम के इन्फ्लुएंस में हम कर्म कर रहे हैं, कर्म के कारण हम रिएक्शन मिल रहा है हमको। तो इसी को अलग अलग ऋषियों ने छठ दर्शन में एक्सप्लेन किया है। जो परमाणुवाद में कणाद ने वर्णन किया, जिसको वैशेषिका कहा जाता है, उन्होंने हर चीज को एटम पे लागू किया, अल्टीमेटली सब कुछ एटम है,
और ये एटम जो है अपने आप में एटर्नल नहीं है, क्योंकि दो परमाणु मिलके एक अणु बनते हैं। तो ये मिलाने वाला कौन, उसके बारे में जिज्ञासा करो। अल्टीमेटली कहाँ लेके जा रहा है। आधुनिक विज्ञान क्या कर रहा है, एटम एटम एटम। और वो एटम को ही फाड़ फाड़ के देखना चाहते हैं, गॉड पार्टिकल गॉड पार्टिकल, मिल कुछ नहीं रहा है। इतना बड़ा, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, स्विट्जरलैंड में 27 किलोमीटर का टनल है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। तो उसमें क्या कर रहे हैं, एटम्स को फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, दो एटम टकराते हैं, उससे फिर इंफॉर्मेशन निकलता है, फिर स्टडी करने का प्रयास कर, मिलेगा ही नहीं, उससे ज्यादा विभाजित नहीं हो सकता। ऑलरेडी भागवतम में बोलते हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा। इस एक लाइन में उन्होंने पूरी फिजिक्स को कवर कर दिया। ब्रह्मांड के अंत में भी वही है, और एक परमाणु के अंदर भी भगवान। अब भगवान माइक्रोस्कोप से आपके दिखेंगे नहीं, वो आध्यात्मिक है। और परमाणु को ज्यादा आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उसको तोड़ सकते हैं तो फिर ये अनलिमिटेड हो जाएगा। फिर वो कुतर्क चालू, और उसको तोड़ो फिर उसको तोड़ो, ये चलता ही रहेगा ये। जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि ब्रह्मा जी को विष्णु ने बनाया, विष्णु कृष्ण से आए हैं, कृष्ण किससे आए। अरे मेरे भाई, कहीं तो रुकेगा ना जाके। मैं पिताजी से आया, पिताजी पिताजी से, ऐसे करते करते एक पॉइंट पे तो आकर रुकना पड़ेगा, जो सबके पिताजी हैं लेकिन उनका कोई पिताजी नहीं। वो अपना ही पिता है, अपना ही कारण खुद है, सर्व कारण कारण। नहीं तो ये तो कुतर्क चलता रहेगा, उसका उसका कौन, उसका कौन, इनफाइनाइट लैडर चढ़कर जीवन खत्म हो जाएगा। इसी तरह से नीचे जब हम जाते हैं तो एक पॉइंट आता है जिसके बाद वो टूटेगा नहीं। इसी को दूसरे श्लोक में क्या कहा जा रहा है, एकत्व। यानी जब ब्रह्मांड की सृष्टि, जब पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया होता है, जब अभी सृष्टि चालू हुई नहीं है, उस समय पे ये सारे एक एक कण अलग अलग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे कण मर्ज हो जाते हैं, ये एक एक कण अलग अलग रहता है, कोई शरीर में परिणत नहीं हुआ। जिसको प्रधान कहते हैं, एग्रीगेट, वो महाविष्णु के अंदर है। उसी को अ, एकत्व कहा गया। यानी अनगिनत परमाणु एक साथ हैं, लेकिन वो अभी आपस में मिल भी नहीं रहे। जब महाविष्णु हलचल करने के लिए उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तब जाके वो एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलता है, वो अणु बनता है, फिर तीन अणु मिलकर त्रिश्रेणु बनते हैं। फिर आगे जाके आप इस चैप्टर में पूरा आगे कैलकुलेशन दिया, त्रिश्रेणु, त्रिश्रेणु के बाद फिर अ, जो काल, इन तीन त्रिश्रेणु फिर मिलके जो काल जितना समय होता है उसको त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटि मिलके एक वेद बनता है, 3 वेद बन के एक लव बनता है, 3 लव मिलके एक निमेष बनता है, फिर 3 निमेष बन के क्षण बनता है, 5 क्षण बन के काष्ठा, 15 काष्ठा से लघु, इस तरह से। तो अब ये एक कैलकुलेशन है, इसको कॉपी पेन लेके मॉडर्न कैलकुलेशन से आप इक्विवेलेंट कर सकते हैं। 1/16 ऑफ सेकंड इज कॉल्ड क्षण। सेकंड का 16वां हिस्सा जो है उसको क्षण कहते हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखता है कि बाय कैलकुलेशन इट इज फाउंड 1 लघु इज इक्वल टू 2 मिनट्स। एक लघु में 2 मिनट होते हैं। अब रिवर्स कैलकुलेशन करके आप देख लो कि एक परमाणु कितना समय होता है, तो आप पूरा वो माइक्रो सेकेंड, एंगस्ट्रॉम, जो भी यूनिट है वहां तक पहुंच सकते हैं। सो दिस इज जस्ट मटेरियल कैलकुलेशन। विदुर जी इसके लिए नहीं आए थे मैत्रेय के पास कि मुझे फिजिक्स पढ़ाई। विदुर जी क्यों पूछ रहे हैं ये सब, वो ये सब इसलिए पूछ रहे हैं कि जानू देखूं तो सही कि मेरे भगवान ने सृष्टि करी कैसे है, और कितने गहराई तक जा जाके किया है। तो अब जब उन्होंने मैत्रेय से प्रश्न पूछ लिया कि मुझे काल के बारे में बताइए, तो अब मैत्रेय मुनि, अब जो सूक्ष्म काल है उसको वर्णन करना बड़ा दुर्लभ है, तो इसीलिए वो प्रारंभ यहाँ से कर, कहीं से तो स्टार्ट करना। तो जड़ पदार्थ में कैसे विभाजन हुआ है काल का, उसको लेकर वो शुरू कर। प्रथम श्लोक में कहते हैं चरमः विशेषाना, पहले श्लोक में कहते हैं चरमः सद विशेषाना अनेको समतः सदा परमाणु सविज्ञेयु नृणाम ऐक्य भ्रमोयता। ये जो चरम स्मॉलेस्ट डिवीजन है किसका, विशेषाना, भौतिक पदार्थ का, जो सत है। भौतिक पदार्थ क्योंकि सत है, कर्म के अलावा बाकी सब सत है। भौतिक प्रकृति भी सत है। भगवत गीता में 4-5 विषय वस्तु में से सिर्फ कर्म जो है वो एटर्नल नहीं है, बाकी सब एटर्नल। उसको फिर यहाँ पे पहले श्लोक में परमाणु कहा गया है, और वो सिंगुलर है, इसको आप देख नहीं सकते, परमाणु को आप देख नहीं सकते। क्या दिखता है सबसे पहला, हमको किस हद तक हमको देख पाता है, वो आगे बताया हुआ है कि जब ये तीन कृष्ण मिलके फिर वो एक कण बनाते हैं, जो आपको सूर्य की किरण जब एकदम पतली सी विंडो से आती है तो जो एक रे दिखती है उसमें जो पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखते हैं। तो इस तरह से ये पूरा वर्णन करते हुए कहाँ तक लेके जाते हैं मैत्रेय। मैत्रेय इनको पूरा
ब्रह्मांड के साइज तक लेके जाते हैं। ये ब्रह्मांड का आकार है, फिर ब्रह्मांड की एक एक लेयर है, बाहर 8 लेयर, हर लेयर पिछले लेयर से रेडियस से 10 गुना है। तो इतना विशाल ब्रह्मांड है। और अंत में कंक्लूड करते हैं ये सारा जो कारण इसके कौन है, महाविष्णु, महाविष्णु कृष्ण के अंश। तो इतना सब समझ के भी एंड में आना है कृष्ण पे। अगर नहीं भी समझ में आया तो भी ओम तत्सत, हरे कृष्ण, इतना बोल दिया काफी, सब समझ गए। आध्यात्मिक जगत में एक बार आत्मा गई, उसके बाद कोई मतलब नहीं है उसको भौतिक जगत में क्या चल रहा है, क्या कैलकुलेशन, कुछ नहीं। एक बार गए थे सारे देवी देवता, भगवान विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, सभी देवी देवताओं को लेके गए, एक दिव्य नाव पे उनको बिठाया, और भगवान विष्णु की कृपा से इनको आध्यात्मिक जगत में एंट्री मिली। क्योंकि हर कोई घटना होते रहती है ना, हर साइकिल में वो अधर्म बढ़ता है, फिर ब्रह्मा जी के पास जाती पृथ्वी माता, फिर देवी देवता ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी विष्णु के पास। तो ऐसे ही एक चक्र में हुआ ऐसा। तो गर्भोदक्षाय विष्णु बोले अरे इस बार तो, और ये जो भगवान श्री कृष्ण आते हैं जब ब्रह्मा के दिन में एक बार, तो ये उस समय हुआ। तो गर्भोदक्षाय विष्णु बोले ये तो अब इतना ज्यादा हो गया कि अब मैं अवतार नहीं लूंगा, सीधा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आएंगे, बहुत सारे काम करने, सिर्फ असुरों को ही नहीं मारना है। असुरों को मारना होता तो मैं आ जाता, लेकिन अभी बहुत सारी डिमांड होगी, असुर भी मरेंगे, फिर उसमें से कई असुर ऐसे हैं जो भगवान के धाम से आए, कई असुर ऐसे हैं जो पिछले जन्म के भक्त थे, श्राप के कारण है, अब उनको मुक्त होना है। कई सारे भक्त ऐसे हैं अलग अलग अवतारों में वरदान ले लिए कि आपके साथ हमको संग प्राप्त करना है, सबको मैंने प्रॉमिस दे दिया। तो अब वो सब पूरा करने के लिए तो एक ही आएंगे पूर्ण पुरुषोत्तम, तो उनके पास चलते हैं। तो विष्णु जनरली अवतार लेते हैं, वो असुर वध करते हैं, और फिर हो गया। कृष्ण आके सबकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो ये सारे गए आध्यात्मिक जगत में, और एक एक वैकुंठ जगत को देखते हुए गोलोक के बाहर जब पहुंचे, पूरा विस्तार से वर्णन है गर्ग संहिता में इसका, देवताओं का तो हाथ पैर पूरा कांप रहा। पता पड़ रहा है ना कि कितने छोटे हैं। वो अहंकार आ जाता, मैं इंद्र हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, सब धुल गए। गोलोक के बाहर खड़े होकर वहां की जो डोर कीपर थी, भगवान के गोप शत चंद्रा नाना उनका नाम, वो आके बोलते हैं हाँ जी कहाँ से आए आप लोग। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ब्रह्मा हूँ। बोले कौन से ब्रह्मा भाई, ये नीचे विरजा सागर में अनंत ब्रह्मांड बुलबुले की तरह उठ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ऐसे कितने ब्रह्मा आए गए, तुम कौन से ब्रह्मा हो। फिर भगवान विष्णु आकर बोलते हैं हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जहाँ पे त्रिविक्रम अवतार लिया विष्णु ने, और 3 पग में नापा ब्रह्मांड को, और गंगा का अवतरण। ओहो, अब समझ में आया। तो समझ गए कि ये तो हमारे भगवान के ये अवतार है। तो उनको प्रणाम करती हैं, विष्णु को, उनका गुणगान करती हैं, फिर अंदर जाके भगवान को बोलती हैं और एंट्री मिलता है। एंड देन देयर इज अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, कैसे सारे जो अवतार हैं वो भगवान कृष्ण में आके विलीन होते गए। देवता लोग देख रहे थे ब्रह्मा के साथ, और फिर भगवान बोलते हैं अब मैं आ रहा हूँ नीचे। तो कृष्ण जब आते हैं, इसीलिए वर्णन है कि कृष्ण जब आते हैं सारे अवतारों को लेकर। सो दैट्स द कंक्लूजन। मेन पॉइंट मैं क्यों ये सब इतना सारा बकबक कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य ये है कि साइंटिस्ट नहीं बनना है सब पढ़ के। साइंस खाली एक हमको मॉडल देता है कि ऐसा हो रहा है, वो एक मॉडल के बेस पे हम काम कर रहे हैं, जब तक गाड़ी चल रही है चला रहे हैं। जिस दिन वो फेल हो जाता है फिर साइंस नया मॉडल ले आता है ना। तो शास्त्र क्या करते हैं, शास्त्र एक पर्टिकुलर ज्ञान दे रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में जो सृष्टि का वर्णन है, कॉस्मोलॉजी का वर्णन है, वो जो ज्योतिष शास्त्र में है उससे डिफरेंट। आपको कैलेंडर के लिए जो कैलकुलेशन करता है, आप एकादशी द्वादशी त्रयोदशी इसकी तिथि, उसके लिए आप ज्योतिष शास्त्र वाला अ, ब्रह्मांड का वर्णन जो है उसके अनुसार कैलकुलेशन करते हैं, भागवतम के अनुसार। भागवतम में क्यों वर्णन है सब फिर अलग से, वो अलग रियलिटी, दूसरे दृष्टि से वर्णन किया गया। लक्ष्य क्या है उसका, कि भगवान कृष्ण पे मन को कैसे लगाया जाए। सुखदेव गोस्वामी यही बताते हैं कि जब कोई इस चर्चा को सुनता है और समझता है और इस पे मेडिटेट करता है, तो उसकी भक्ति जो है और प्रगाढ़ हो जाती है। किस प्रकार से प्रगाढ़ हो जाती है, कि वो देखता है कि सब कुछ अल्टीमेटली, जैसे एटम्स की बात चल रही है, तो अल्टीमेटली सब घूम के एटम, इस शरीर से इतना आसक्त क्यों, ये तो खत्म हो जाना है, एक एक कण से बना हुआ है। ये बार बार प्रलय होता है, बार बार सृष्टि होती है, बीच में थोड़ा पालन होता है, उसमें मैं आसक्त हो जा रहा हूँ जो मैं हूं ही नहीं। तो इस तरह से ये सिद्धांतों को चर्चा करके अलग अलग तरीके से वो एक ही बात की जा रही है
कि संबंध ज्ञान स्थापित हो जाए हमारा भगवान के साथ, और जो प्रक्रिया है अभिधेय उसमें हम लगे रहें, ताकि जीवन का प्रयोजन कृष्ण प्रेम उसको प्राप्त कर सके। तो इस भाव से आचार्य जो हैं वो इसके ऊपर ज्यादा विस्तार में नहीं घुसते, जैसे वैज्ञानिक लोग घुस रहे हैं एक एक एटम को पढ़ने के लिए, इतनी सारी थ्योरी बना दी, उससे केवल केवल निराशा प्राप्त होती है, हरासमेंट होता है लोगों का। जड़ विद्या जत माया वैभव, तुम्हार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्म यह जीव को कराए गाधा। भक्तिविनोद ठाकुर गधा क्यों बोल रहे हो? पीएचडी कर लिया उसको गधा बोल रहे हैं? हमारी हिम्मत है किसी पीएचडी को बोलने गधा है? लेकिन शास्त्र बोलते गधा है, क्योंकि उसको नहीं पता कि भगवान की भक्ति करनी। लगा हुआ जड़ विद्या का एक्सपैंड, जड़ विद्या एक्सपैंड होते जा रही है। मैटर जो है भगवान की भौतिक सृष्टि ये निरंतर एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपैंड होते होते एक दिन चुप महाविष्णु के अंदर, लो खत्म तुम्हारा पीएचडी, फिर से करो अगली सृष्टि में पीएचडी। तो टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन बुद्धिमान वो है समझ जाए कि ये पर्पस ये सब चर्चा करने का ये है कि मैं समझ जाऊं मैं बड़ा छोटा हूँ भाई, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, चुपचाप भक्ति करो और निकलो यहाँ से। तो ये जो मैं समझ पाया सुन पाया जितना भी मैंने पढ़ा और वो सब, उससे थोड़ा मैंने आपको बताने का प्रयास किया। बाकी जो विस्तार में इनके ऊपर कोर्सेज होते हैं, षड दर्शन, न्याय, वैशेषिका, जरूरी नहीं है। जिसको बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेड है वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हमारे आचार्यों ने बहुत सारे इसके ऊपर कमेंट्रीज संदर्भ में, स्पेशली जीव गोस्वामी ने बहुत इसका तत्व संदर्भ में और बाकी षड संदर्भ में विस्तार से वर्णन किया है। गुरुकुल में बच्चे सब पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, समय भी नहीं है वैसे भी हमारे पास। तो भागवत को इस भाव से पढ़ते हुए, इसलिए आप देखिए प्रभुपाद जी का मूड, प्रभुपाद जी के लेक्चर देखिए क्या क्या बता रहे हैं। आप गुरु महाराज के लेक्चर्स देख लीजिए, कभी इन तरह के श्लोकों पर चर्चा ही नहीं, क्योंकि वो भौतिक व्यक्ति क्या समझेगा उसको। एक तो लाइन बोला प्रभुपाद ने कि इंसान चांद पे गया है, उसमें इतने लोगों को, उनके शिष्यों को डाउट होने लग गया, ऐसे कैसे नहीं गया, देखो साइंटिस्ट पहुंच के हमको वीडियो दिखा रहे हैं। प्रभुपाद वीडियो देख रहे हैं, सामने टीवी पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, आप प्रभुपाद मसाज ले रहे थे, हंसने लग गए, बोले ये चांद थोड़ी है। जो शिष्य थे एक जिनको डाउट होने लग गया प्रभुपाद पे, वो अल्टीमेटली छोड़ के चले गए, अपराध करते गए, और प्रभुपाद ने छोड़ा नहीं। प्रभुपाद डेली चेस्टाइज करते थे। एक बार यमुना माता जी किचन में कुकिंग कर रही थी, और इनका मेरे ख्याल से, इनका नाम बोल रहा हूँ मैं, पी से कुछ नाम था, अभिमन्यु या कुछ नाम था, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न को तो नहीं, अभिमन्यु या कुछ नाम था इनका, जिनको डाउट हुआ, जिनको अमेरिका ने चांद पे कदम रखा तो गर्व होने लगा कि वो खुद अमेरिका से। तो प्रभुपाद ने मना किया कि भाई वो चांद पे नहीं गए, कहीं और ही उतर गए। अब प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, वी आर डाउटिंग दैट दे हैव लैंडेड ऑन राहु, जो डेड प्लैनेट। हो सकता है वहां पे उतर गए, क्योंकि राहु जो है चंद्रमा के बहुत नजदीक है। एनीवेज, आप दूसरे ग्रह में एंट्री नहीं मार सकते। तो प्रभुपाद सिंपल लॉजिक से समझाते हैं, समझ गया, नहीं समझा तो उसका दुर्भाग्य है। कितना सिंपल लॉजिक देते हैं, आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जाओगे, जब तक वो आपको अलाउ नहीं करेंगे आप दूसरे कंट्री में पैर नहीं रख सकते। तो जब तक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट अलग अलग प्लैनेट्स का आपको अलाउ नहीं करेगा, आप कैसे घुस जाओगे उसके प्लैनेट? अर्जुन को अलाउ किया था, इसीलिए सशरीर घुस गए स्वर्ग में, अलाउ किया था। तो आपको भी जब तक अलाउ नहीं करेंगे आप घुस नहीं सकते। दूसरा मार्ग है, पुण्य करो, शरीर शरीर नया प्राप्त करो, चले जाओ। एक है मैं अपना स्पेसशिप बना के पहुंच जाऊँ, तो वो नहीं होगा। तो नहीं समझे लोग, इतना सिंपल सा एग्जाम्पल से नहीं समझ, तो फिर वो छोड़ के चले गए साथ साथ। कई बार यमुना माता जी कुकिंग कर रही थी, और कुकिंग में वो इतना धुआं उठा, वो फट गया, वो कुकर फटा है क्या फटा। वो प्रभु जी भी जिनको प्रभुपाद पे डाउट होता था वो भी थे अंदर किचन में, और यमुना दोनों का मुंह काला हो गया स्मोक से। वो फटा, वो पूरा आगे ऊपर काला हो गया। तो प्रभुपाद जी जाके देखे क्या हो गया भाई, किचन से इतनी तेज आवाज आई। तो उन प्रभु जी का पूरा मुंह काला काला। प्रभुपाद बोले यमुना, लगता है चांद से होके आया। और उनको और प्रभुपाद जानबूझ के छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि वो गुरु पे डाउट कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जानबूझ के उनको कर रहे थे, और वो और ज्यादा उनको अंदर से मतलब एंटी होते गए अल्टीमेटली ही लेफ्ट प्रभुपाद। तो व्हाट इज द यूज? आज कितने लोग बोल रहे हैं कि ये सब धोखा चल रहा है चांद पे जाने।
पहला आदमी चांद पे पैर रखा तो उसको आप लाइव टेलीकास्ट करके हमको टीवी पे भी दिखा दिए। उसके बाद से सेकंड लाइव टेलीकास्ट आज तक हुआ नहीं, पता है? फर्स्ट आदमी नील आर्मस्ट्रांग उतरा, दूसरा आदमी कौन उतरा चांद? उनके बाद उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी थी, चांद पे पहुंच गए। आज अच्छी टेक्नोलॉजी है तो क्यों नहीं चांद पे जा रहा आदमी? तो हमको पता भी नहीं है कि कितना हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं वैज्ञानिक, कितना हमको घपले में रखे हुए हैं। लेकिन जिसकी श्रद्धा है श्रीमद् भागवतम पे, आचार्य की वाणी पे, वो कभी भ्रमित नहीं होगा। चाहे आप वो वैज्ञानिकों की तरह उनकी भाषा में ना बोल सके, गणित के वो फॉर्मूले मुझे नहीं आते, फिजिक्स की वो लैंग्वेज नहीं आती, डजेंट मैटर। कृष्ण ने ज्ञान दिया है सबको। भगवान कहते हैं मुझसे स्मृति आ रही है, मुझसे विस्मृति आ रही है, तो कृष्ण ने आपको ज्ञान नहीं दिया, जरूरत नहीं है। नहीं, मैं उसको इस तरह से नहीं समझा पाया, वो बहुत फिजिक्स जैसी लैंग्वेज बोल रहा था, मैं नहीं बोल पाया। छोड़ दो। उसकी स्वीकृति अभी नहीं है, इसीलिए कोई उसको प्रचार नहीं कर पा रहा है। आप भी गए प्रयास करने तो नहीं हुआ, आपको भी असफलता मिली, इसमें आपका नुकसान नहीं। आपने प्रयास किया प्रचार करने का, आप उसको वैसे नहीं समझा पाए जैसे उसको आपको लगता है मैं समझा पाता। अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज बोलता तो शायद वो समझ जाता। तो ये मन में सिर्फ वहम है। आपने प्रयास किया, आपको सफलता हो गई, उसकी अभी स्वीकृति बनी नहीं है, इसलिए भगवान ने अलाउ नहीं किया उसको भक्ति में। नहीं तो डिस्टर्ब करेगा आपके भक्त। ऐसे कैसे बोल सकते हो प्रभु जी आप? हमारे प्रभुपाद के शिष्यों ने नहीं किया क्या वैज्ञानिकों का प्रचार? सादापुत प्रभु, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, इनसे बड़े साइंटिस्ट हुए हैं इस, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट। और आज भी भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट में इतने साइंटिस्ट बैठे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं वैज्ञानिकों को समझाने के लिए, जड़ बुद्धि है वो, अड़े हुए हैं, नहीं हम अपनी फिलोसफी, क्योंकि कोई बचा नहीं कलयुग में जेंटलमैन, समझना ही नहीं चाहते, तो नहीं समझा सकते। हमारे इस्कॉन में भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट में रसराज प्रभु हैं, तो उन्होंने जब पहला प्रेजेंटेशन दिया था तो 3 नोबेल लॉरिएट बैठे हुए थे। भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने जब प्रेजेंटेशन दिया था, नोबेल लॉरिएट बैठा हुआ था। और उनके ही उस स्पीच को प्रभुपाद कितने जगह कोट किए। माई डिसाइपल भक्ति स्वरूप दामोदर ही चैलेंज साइंटिस्ट। ठीक है, मैं आपको सब कुछ देता हूँ, लाइफ बना के दिखाओ लेबोरेटरी। आप बोलते हो कि लाइफ जो है ये मैटर्स है, इतना फॉस्फोरस, इतना मैग्नीशियम, ये सब केमिकल मैं आपको दे देता हूँ, एक लाइफ बना सकते हो? बोले दैट आई कैन नॉट। एंड प्रभुपाद स्माइल, प्रभुपाद को जैसी ये चीज पता पड़ी, मेरे शिष्य ने ऐसे चैलेंज किया वैज्ञानिक को, और वो निरुत्तर रह गया। प्रभुपाद वैसी रास्कल, कैसे चीटिंग कर रहे हैं लोगों के साथ। और प्रभुपाद बहुत जगह गर्व से कोट करते थे, माई डिसाइपल ही चैलेंज साइंस, नोबेल प्राइज विनर ही चैलेंज, एंड दे सेड आई कैन नॉट क्रिएट लाइफ। तो इसलिए गुस्सा आता था प्रभुपाद कि तुम वैज्ञानिक हो, विज्ञान का प्रयोग करके भगवान का गुणगान करना चाहिए, उल्टा कर रहा है। खुद नरक में जा रहा है, लोगों को लेके जा रहा है, और बहका रहा है लोगों को एक सस्ती टेक्नोलॉजी देके, जिसके नुकसान कहीं ज्यादा है। टेक्नोलॉजी बनानी थी तो पहले जमाने की तरह टेक्नोलॉजी बना के दिखाओ ना, जो महाभारत में यूज हुई है, रामायण में यूज हुई है। वैसा विमान दिखाओ, पुष्पक विमान बना के, बिना किसी फ्यूल के चलता था, पॉल्यूशन नहीं करता था कुछ, नो नॉइज नो पॉल्यूशन, बना ऐसा विमान। सो दैट्स द क्रक्स ऑफ टुडेज डिस्कशन। श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का इस पर्पज हमारा यही है कि आधुनिक विज्ञान जो है वो सिर्फ ये कार्य हो रहा है, उसको ऐसे कर लो, एक मॉडल दे रहा है। शास्त्र जो है अध्यात्म की बात करते हैं, उसको प्रैक्टिकली समझाने के लिए कभी कभार शास्त्र जो है भौतिक सृष्टि के बारे में भी विस्तार से वर्णन कर देते हैं, लेकिन वो उसका लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है भौतिक सृष्टि का विस्तार से वर्णन करते हुए कि देखिए भगवान कितने महान है, कितनी उनकी विस्तार से सृष्टि है, इसीलिए उनके शरण में जाइए, उनका भजन करिए, तब जाके जो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ब्रह्मांड का, जिसको पार पाना असंभव है, उससे पार निकल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे रोकेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।